एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया उसका अपना मुकद्दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं S24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर अली। कल बहुत सारे प्रत्याशियों का जो है कि किस्मत का खेल कल ही तय हो गया कि कौन इस रण में आएगा और कौन यहाँ से चला जाएगा। स्क्रूटनी थी कल, और इस स्क्रूटनी में बहुत सारे प्रत्याशी जो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के जिनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। खैर, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अब बैक टू पवेलियन चले जाएंगे, लेकिन और ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो ये जिद ठान लिए हैं कि मैं नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन मैं इस राजनीतिक अखाड़े में रहूँगा। आपके सामने जो हमारे एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं, ये रघुनाथपुर से हैं। इनका नाम है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से इन्होंने अपना नामांकन किया था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से इनका नामांकन रद्द हो गया। और क्या है इनकी पीड़ा और क्या है इनका जज्बा, मैं इनसे बात करता हूं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सर, मैं कुशवाहा समाज से कहना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए हमारे रमेश कुशवाहा जी जो कल कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो हम लोगों की एकजुट होना है और एकजुट होकर काम करना है। एक बात बताइए सुरेंद्र जी, कहाँ गलती हुई है? क्या लग रहा है कि आप जो नए नए राजनीति पारी खेल रहे हैं, आपके क्षेत्र में आपका जो दबदबा था, क्या उसको देख करके मतलब लगा कि अब आपको मन में महसूस आ रहा कि नहीं, हमको और आगे बढ़ के काम करना चाहिए था या पहले हमको चला जाना चाहिए था राजनीति में? बिल्कुल लग रहा है जी। मैं तो जनता की सेवा करने के लिए अपने दिलों से उतर चुका था और जनता मेरे सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नामिनेशन में त्रुटि हुई है, जो कि मेरा नामिनेशन रद्द हुआ है। और हमारे संविधान अनुमति देता है कि जनप्रतिनिधि करने के लिए एक साक्षर आदमी भी जनप्रतिनिधि कर सकता है। तो अगर हमारे नामिनेशन में थोड़ी सी त्रुटि थी तो 4 दिन का समय था, हमें फ़ोन करके बुलाया जा सकता था और हमारा नॉमिनेशन का प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। हाँ, माना कि मैंने मेरे एक चेकर लिस्ट मिला हुआ था, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं साक्षर आदमी हूँ, तो हमारे 5-6 जो भी कर्मचारी बैठे हुए थे वो भी हमारे लिए थोड़ा सहायक बन सकते थे, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हुआ है। देखिए, सवाल सिर्फ आप ही का नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मतलब छोटे छोटे चीज़ को लेकर के ही हुआ है मामला। चूंकि अभी तो चुनाव आयोग का है, इसमें हम लोग नहीं दखल कर सकते। मेरे लिए तो 4 दिन का समय था, मेरे लिए 4 दिन का समय वो सवाल वो नहीं। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी, इसके बारे में? ये होगी कि मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा और कुशवाहा समाज से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप में एकदम निडर हो करके और मेरे साथ आइए। और हर वर्ग के लोग जो मेरे साथ खड़े थे, मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जो बड़ुआ गांव में और नरहन गांव में गया हूँ, ऐसे ऐसे वर्ग के लोग, छोटे तबके के लोग हैं जिनको रहने के लिए, खाने के लिए हर तरह के मजबूर हैं, उनके साथ मैं हर समय तत्पर रहूँगा। अच्छा, एक बात, क्या लग रहा है कि आप अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए अब एकदम बिल्कुल कमर कस चुके हैं क्या रघुनाथपुर में? मैं अपने समाज के नेतृत्व करने के लिए एकदम कमर कस चुके हैं और समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, और वर्गों के लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे साथ आ जाइए और आपके लिए मैं हर प्रयास को पूरी करूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। अभी आपका क्या एजेंडा होगा? क्या आप किसी का सहयोग करेंगे, किसी पार्टी का सहयोग करेंगे, किसी निर्दलीय का करेंगे, या फिर कहेंगे कि नहीं आप लोग नोटा पे दबाइए? ऐसा क्या कहेंगे आप? नहीं, नोटा पे कहना गलत होगा, क्योंकि हमारे संविधान ऐसा नहीं कहता नोटा पे दीजिए। हमें तो ऐसा है कि कोई नया चेहरा हो, नया पार्टी को कीजिए, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे रघुनाथपुर क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए हितकारी हो। तो कोई नया चेहरा का चुनना है। यानी कि जो आपके साथ अभी घटना हो गई, आप चाहते हैं कि मैं बैठूं नहीं, अपने समाज के लिए करूं और वही पोटेंशियल मैं उन लोगों के लिए लगा दूं जो लोग आपकी विचारधारा से सहमत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा जी। और अब वहाँ के रघुनाथपुर की जनता के लिए, खास करके और विधानसभा की जनता के लिए आप क्या अपना संदेश देंगे? कोई सामाजिक संदेश देंगे ना कि हमारे समाज के लोगों को कहाँ जाना चाहिए, आम आदमी के लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए, ये ज़रा बताइए। अब मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी नया चेहरा आ रहा है, नया पार्टी है, उसके तरफ मुड़ जाइए एकदम से हो करके और मेरा साथ दीजिए, हम आप लोगों के साथ हों। कि जो जीता वही सिकंदर, तो कहीं ना कहीं साजिश है। हमने इतिहास में यही देखा है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हराया था, सिकंदर ने भागा था। हमारे देश में कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि जो जीता वही चंद्रगुप्त, ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं सताया गया है, दबाया गया है
और आज भी शोषित है, आज भी दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है आपके समाज के लोगों को? अब ये हम नाम नहीं रखेंगे। कल यही बात रमेश कुशवाहा जी भी बोल रहे ये थे, हम तो आखिर कौन लोग हैं? अब यही देख लीजिए, जो कि हमारे रघुनाथपुर विधानसभा से कोई उम्मीदवार नहीं था, ओनली मैं अकेला था और मेरे लिए मेरा नामिनेशन रद्द हुआ। कहाँ से हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। यानी कि दुख आपको है इस बात बिल्कुल दुख है, मैं बहुत आहत हूँ इसको लेकर के। मेरे जनता ने मेरे साथ खड़ी थी और मेरे जनता आहत है कि जनता तो अभी भी आपके साथ रहेगी ना? बिल्कुल मेरे साथ रहेगी। तो अब जिसको चाहेंगे जनता आपके साथ चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो आपके जिसको चाहूंगा वो मेरे जनता मेरे साथ है, उधर वोट देगी। चलिए, इस चीज के लिए आपको तसल्ली है कम से कम? बिल्कुल तसल्ली है। सभी जनता, मैं अरे बता तो रहा हूँ कि नरहन गांव में, बड़ुआ गांव में सब माझी लोग हैं, राम लोग हैं, सब मेरे साथ खड़े थे। कुशवाहा लोग हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। नाई लोग जो हजाम वर्ग के लोग हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। सब लोग मुझे सपोर्ट किया था। एक एक गांव में गया था मैं, उनकी एक एक परेशानियां देख कर आया था। किसी के दरवाजे पर नाली नहीं है, रहने की जगह वहाँ बदबू आ रहा था, सब कुछ देख करके आया था मैंने। चलिए, कम से कम आपकी पहली राजनीतिक पारी में ये तो अनुभव हुआ कि समाज का पीड़ा क्या होता है, और अब इस समाज के पीड़ा को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे आगे? आप अगर कभी आप भ्रमण करें उधर को, तो बड़ुआ गांव में जाकर देखिए। और वो करसर गांव है, एक तो कणसर है, एक करसर गांव है। करसर गांव में ऐसी दुर्दशा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, देख कर रूह कांप जाएगी। चलिए, आप प्रयास करेंगे ना कम से कम उसको सुधार हो? बिल्कुल सुधार करेंगे। हम तो बोल कर आया था, वादा करके आया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं पहले नंबर में गरीबों को देखूंगा और इसको सुधार करूंगा पहले। चलिए, वादे हैं, वादों का क्या, चूंकि आपका ही वादा भी पूरा नहीं हो पाया। जो आप वादा किए थे कि समाज से कि मैं समाज में रह करके और आप लोगों का सेवा करूंगा, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। खैर, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो ये राजनीतिक पारी है अब यहीं से शुरुआत होती है और इसमें आप कामयाब हो, तो कि समाज आपसे जो उम्मीद रखा है आप उस पर खरे उतरें। मैं अपने सहयोगी फिरोज के साथ, मोहम्मद फिरोज के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज़, सिवान।